हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीपर्स क्रीपर्स मूवी के पार्ट 2 की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जीपर्स क्रीपर्स मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे जीपर्स क्रीपर्स मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब जीपर्स क्रीपर्स मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहानी में एक ऐसे खतरनाक शैतान को दिखाया गया है जो हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए जागता है और जागने के बाद वो कई लोगों को अपना शिकार बनाकर अपनी भूख मिटाता है। मूवी की स्टार्टिंग में बिली नाम का बच्चा अपने खेत में एक स्केरक्रो बांध रहा था। वहां से थोड़े दूर बिली के डैड और उसका बड़ा भाई काम कर रहे थे। अब स्केरक्रो बांधते वक्त बिली की नजर पास वाले एक और स्केरक्रो पर जाती है। उसे लगा कि जैसे वो स्केरक्रो उसकी ओर देख रहा था। आखिर बिली दूसरे स्केरक्रो के पास आकर उसे करीब से देखता है तो उसका पंजा हिलने लगता है। यह देखकर बिली डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो स्केरक्रो भी उसके पीछे लग जाता है। वही दूसरी ओर बिली की चीख सुनकर उसके डैड और उसका भाई उसकी ओर भागते हैं। पर जैसे ही वो लोग बिली के करीब आते हैं, वो शैतान बिली को पकड़कर उठते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। और यह सब बिली के डैड और भाई बेबस होकर देखते रहते हैं। दरअसल इस शैतान को जागे हुए आज 22वां दिन था और इन 22 दिनों में वो शैतान कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। अब उस शैतान का 23वां यानी कि आखिरी दिन था। अब हमें दिखाया गया है कि 23वें दिन एक स्कूल बस उसी फ्लोरिडा कंट्री साइड हाईवे से गुजर रही थी, जहां पर उस हैवान ने डैनी को भी अपना शिकार बनाया था और उसकी आंखें भी खाली थी। बस में मौजूद सब लोग बास्केटबॉल प्लेयर थे। अब वो बस वहां से गुजर रही थी, तभी अचानक से बस का टायर फट जाता है। बस की लेडी ड्राइवर और कोच नीचे आकर देखते हैं तो उनकी बस के टायर में एक शार्प शॉटगन घुस गया था। यह देखकर उन्हें अजीब लगता है कि आखिर किसने यह शॉटगन फेंका होगा। वो शॉटगन को निकालकर बस के अंदर आ जाते हैं। अब उन्हें यहाँ टायर चेंज करने के लिए किसी को बुलाना होगा और यह जगह सुनसान थी, तो यहाँ पर मदद मिल पाना भी मुश्किल था। तभी बस के रेडियो पर न्यूज मिलती है कि पास ही में सदियों पुराना एक बंद पड़ा हुआ चर्च है, जिसमें 300 से भी ज्यादा लाशें मिली है और सभी लाशें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह चर्च के करीब वही पाइप के अंदर की गुफा थी जहां पर डैनी ने वो सभी लाश देखी थी। पर इस न्यूज पर बस में मौजूद कई लोग विश्वास नहीं करते। उन्हें यही लगता है कि यह सब फेक न्यूज है। अब बस की लेडी ड्राइवर रेडियो से कांटेक्ट करके कहती है कि हम लोग फ्लोरिडा कंट्री साइड हाईवे 9 पर है। हमारी बस का टायर फट चुका है और हमें मदद की जरूरत है। पर काफी वक्त गुजरने के बाद भी वहां मदद के लिए कोई नहीं आता, तो वो सब फटे टायर के साथ ही बस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि बिली के डैड और भाई गाड़ी में बहुत ही खतरनाक हथियार लगा रहे थे, जिससे वो शैतान को मारकर अपने बेटे बिली की मौत का बदला ले सके। वही वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बस में मिंडी नाम की एक लड़की भी थी, जो कि एक चीयर लीडर थी। वो सो रही थी, तभी उसे विजन आता है। अपने विजन में वो बिली को और डैनी को देखती है, जिन दोनों को उस हैवान ने मार डाला था। वहां डैनी इशारे से मिंडी को वार्निंग दे रहा था कि आगे मत जाओ। तभी मिंडी को विजन में वो शैतान भागता हुआ दिखाई देता है और वो उनकी बस की ओर कुछ फेंकता है और उसी वक्त उनकी बस का दूसरा टायर भी पंचर हो जाता है। मिंडी ने अपने विजन में जो देखा था वो सच हुआ था और यहाँ पर सच में उनकी बस का टायर फट चुका था। अब बस की लेडी ड्राइवर नीचे आकर बस के दूसरे टायर को देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि टायर पर ठीक ऐसा धारदार शॉटगन था जैसा पहले टायर पर लगा हुआ था। यहाँ पर वो समझ जाती है कि कोई उनकी बस का पीछा कर रहा है। वो डर जाती है और सब लोगों को बस के अंदर चले जाने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर बाद उन्हें एक कार वहां पर आती हुई दिखाई देती है, जिसमें एक कपल था। उनका कोच उस कपल के पास आता है। वो उन्हें कहता है कि हमारी बस के 2 टायर फट चुके हैं और हम यहाँ से अब आगे नहीं जा सकते, तो प्लीज आप आगे जाकर किसी को यहाँ मदद के लिए भेजें। यह सुनकर वो कपल कहता है कि डोंट वरी, हम जल्द ही आपके लिए मदद भेजेंगे। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वही दूसरी ओर कोच फ्लेयर लाइट जलाकर वहां पर रोशनी कर रहा था, जिससे किसी को यह धुआं और रोशनी दिख जाए और वो उनकी मदद कर सके।
पर उसी वक्त वो शैतान वहां आकर कोच को अपने साथ ले जाता है। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी ने उस शैतान को और कोच को नहीं देखा था। यहाँ पर सिर्फ वो फेयर लाइट ही थी जो उनके कोच ने जलाई थी। कोई समझ नहीं पाता कि एक ही पल में आखिर कोच कहाँ गए। बस ड्राइवर और सब बच्चे यह देखकर हैरान हो जाते कि कोच अचानक से गायब कैसे हो गए। लेडी बस ड्राइवर टॉर्च लेकर थोड़ा आगे जाती है और वो कोच को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद बस ड्राइवर सबको बस के अंदर जाकर बस का दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए कहती है। अब बस के बाहर वो लेडी ड्राइवर और एक दूसरा कोच था। दोनों अलग होकर कोच को ढूंढ रहे थे। अब उसी वक्त वो शैतान वहां आकर उस लेडी बस ड्राइवर को अपने साथ ले जाता है। अब इस बार बस के अंदर बैठे हुए एक लड़के ने यह सब देख लिया था। वो लड़का सबको कहता है कि कोई हमारी ड्राइवर को हवा में उड़ाकर ले गया। यह सब देखकर वो दूसरा कोच बाहर से बस में आने की तैयारी करता है, पर तभी वो शैतान फिर से वहां आकर कोच को कंधे से पकड़ लेता है। वह उसे ऊपर उठा रहा था, पर बस में सब बच्चे कोच का पैर पकड़ लेते, पर पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने दूसरे कोच को नहीं बचा पाते और वो शैतान उसे भी ले जाता है। अब यह सब बच्चे उस बस के अंदर कैद हो चुके थे। अब थोड़ी देर बाद वो शैतान वहां पर आता है और बस की रियर विंडो से सब लोगों की ओर देखने लगता है। वो बहुत ही क्रीपी और डरावना लग रहा था। वो शैतान सबको मारना चाहता था, पर फिलहाल वो वहां से चला जाता है। पर उसी वक्त मिंडी को फिर से विजन आता है। विजन में मिंडी इस शैतान को देखती है जो बिली के खेत में स्केयर को बनकर खड़ा था। वहां पर डैनी आता है। उसे भी इस शैतान ने बेरहमी से मार डाला था। डैनी मिंडी को कहता है कि यह शैतान 23 सालों में 23 दिनों के लिए ही आता है और लोगों का शिकार करता है। यह देखकर मिंडी होश में आती है और वो काफी घबराई हुई थी, क्योंकि वो अब समझ गई थी कि वो शैतान यहाँ पर क्यों आया था। वही सामने एक फार्म हाउस था। बस में मौजूद सभी बच्चे यही कहते हैं कि हमें बस से निकलकर उस फार्म हाउस में चले जाना चाहिए, पर मिंडी उन्हें कहती है कि वो शैतान यहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए आया है और उसे रोक पाना इम्पॉसिबल है और आज यहाँ उसकी आखिरी रात है और रात खत्म होते ही वो यहाँ से चला जाएगा। फिर अगले 23 साल तक वो वापस नहीं आएगा। बस में स्कॉट नाम का एक लड़का भी था। वो मिंडी को कहता है कि ऐसी बकवास बातें करके सबको डराना बंद करो, पर मिंडी उसे कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे विजन मुझे क्यों आने लगे। वो कहते हैं कि यह सारी बातें मुझे डैनी नाम के लड़के ने बताई है, जो ऑलरेडी उस शैतान के हाथों मर चुका है। मिंडी कहते हैं कि वो शैतान यहाँ फिर से आएगा और उसने जिन लोगों को अपने शिकार के लिए चुना है उन्हें वो जरूर ले जाएगा और उनके शरीर के ऑर्गन्स खाकर वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। वही दूसरी ओर बिली के डैड और उसका भाई रात के वक्त उस शैतान को मारने के लिए अपनी कार लेकर निकल चुके थे। उन्हें रास्ते में वो कार दिखाई देती है जिसमें वो कपल था, जिसे कोच ने मदद के लिए किसी को भेजने के लिए कहा था। यह गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई थी। वही गाड़ी की रूफ ऊपर से फटी हुई थी, यानी कि उस शैतान ने इस कपल को भी मार डाला था। यहाँ पर बिली के डैड जैक को अपनी गाड़ी के रेडियो से एक आवाज सुनाई देती है और यह आवाज उसी स्कूल बस से थी जहाँ पर वो सभी बच्चे इस वक्त फंसे हुए थे। जैक उन्हें पूछते हैं कि आप लोग इस वक्त कहाँ पर हो, तो वो कहते हैं कि हम फ्लोरिडा कंट्री साइड हाईवे 9 पर है। यह सुनकर जैक अपने बेटे के साथ वहां जाने के लिए निकलता है। वही दूसरी ओर बस में भी सभी बच्चे खुश हो जाते। उन्हें लगता है कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, पर तभी बस के रूप को चीरकर एक हाथ वहां पर आता है और वो अपने पंजे से एक लड़के का सिर पकड़ लेता है और उसे ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। पर सभी बच्चे उस लड़के के पैर पकड़ लेते और उसे बस के अंदर खींचने लगते। उसी वक्त बस में मौजूद एक लड़की लोहे की नुकीली रॉड से बस के अंदर से उस शैतान पर वार करती है, जिससे वो शैतान उस लड़के को छोड़ देता है। यहाँ दिखाया गया है कि वो लोहे की रॉड उस शैतान की आंख फोड़ते हुए उसके सिर के आर पार हो गई थी, जिससे वो शैतान काफी घायल हो चुका था। आखिर वो वहां से उड़कर चला जाता है, पर कुछ देर बाद वो शैतान फिर से वापस आता है और पूरी ताकत से बस पर जंप लगाता है, जिससे बस के सभी कांच और खिड़कियां टूट जाती है। वही बस का एग्जिट डोर भी जाम हो जाता है। अब वो शैतान बस के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ था। सभी बच्चे बस से बाहर निकलने की कोशिश करते, पर सभी दरवाजे जाम हो चुके थे। वही उस शैतान को भी अब होश आने लगा था। अब वो सब बस से बाहर जा सके उससे पहले वो शैतान एक लड़के को अपनी पंख से पकड़ लेता है। बाकी सब उस लड़के को बचाने की कोशिश करते, पर उस शैतान ने बहुत ही सख्ती से उस लड़के को पकड़ रखा था। आखिर वो शैतान उस लड़के का सिर काट देता है और वहां से चला जाता है।
बस में उस लड़के का बिना सिर वाला धड़ दिखाया गया है, जिसे देखकर बाकी सब बच्चे डर जाते हैं। इतना डरावना नजारा देखकर कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर उस फार्म हाउस में चले जाना चाहिए, पर कुछ बच्चे कहते हैं कि बस में रुकने में ही हमारी भलाई है। पर अपने फ्रेंड का हाल देखकर सब लोग समझ गए थे कि वो लोग बस में भी सेफ नहीं है। आखिर वो सब बस से निकलकर उस फार्म हाउस में जाने का डिसीजन लेते, पर एक लड़का उस बस में ही रुक जाता है। वही बाकी सब बस से बाहर निकलकर उस फार्म हाउस की ओर आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उन्हें आसमान में कोई आवाज सुनाई देती है। वो देखते कि वहां पर वो शैतान फिर से वापस आ गया था। उसे देखकर सभी बच्चे डर के मारे वापस बस की ओर भागते, पर बस में बैठा हुआ लड़का बहुत डर गया था और उसने बस का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया था। बाकी सब बच्चे उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते, पर वो लड़का बस का दरवाजा नहीं खोलता, तो वो सब वहां से सीधा खेत की ओर भागने लगते। पर वो शैतान भी उनके पीछे लग जाता है और कई बच्चों को वो अपने नुकीले धारदार शॉटगन से और दूसरे हथियारों से खत्म कर देता है। वही कुछ बच्चे वहां से बच निकलने में कामयाब होते, लेकिन अब भी उनमें से कोई भी सेफ नहीं था। उसी वक्त हमें दिखाया गया है कि बिली के डैड जैक और उसका भाई वहां पहुंच चुके थे। उन्हें रास्ते में मिंडी दिखाई देती है। जैक उससे पूछते हैं कि क्या तुम उसी बस में थी जिसने हमसे मदद के लिए कांटेक्ट किया था? तो मिंडी कहते हैं कि हाँ, हम उसी बस में थे, पर अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब लोग बस से बाहर आ चुके हैं। मिंडी कहते हैं कि वो शैतान सबको मार देगा और कोई उसे नहीं रोक पाएगा, पर जैक उसे कहते हैं कि डोंट वरी, आज उस शैतान का मरना तय है। आखिर जैक मिंडी को भी अपने साथ ले जाते और वो गाड़ी के पीछे खड़े हो जाते। यहाँ जैक खुद को गाड़ी से बांध देता है जिससे वो शैतान उन्हें अपने साथ ना ले जा सके। अब वो जब बस के पास पहुंचते तो उन्हें वो शैतान बस के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो शैतान बस में मौजूद एक बच्चे को बाहर खींच रहा था, पर जैसे ही शैतान की नजर जैक पर पड़ती है तो वो बस पर अपने पंख फैलाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ जैक के पास एक बड़ा क्रॉसबो था जिसमें एक बहुत बड़ी नुकीली लोहे की रॉड थी जिसके आगे एक चाकू लगा हुआ था। आखिर जैक उस बड़े क्रॉसबो से उस शैतान पर निशाना लगाते। वो लोहे की नुकीली रॉड फुल स्पीड में उस शैतान के शरीर को चीरकर आर पार हो जाती है। वो शैतान भी हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो रॉड एक मजबूत लोहे के तार से बंधी हुई थी जिससे वो शैतान वहां से भाग नहीं पाता, पर वो अपनी पूरी ताकत से उड़ने लगता है जिससे जैक की कार भी उसकी ओर खींचने लगती है। वो शैतान अब ज्यादा पावरफुल हो गया था। वही दूसरी ओर जैक ने भी तय कर लिया था कि वो बिली की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। वो अपने बेटे से कहता है कि कार को बस के पास ले जाओ जिससे वो शैतान कार खींच ना सके। बिली का भाई कार को बस के पास ला देता है, पर वो शैतान भी अपने शरीर से वो लोहे की रॉड निकाल देता है और लोहे की रॉड वापस जैक की ओर फेंकता है, पर लकीली वो सब बच जाते हैं। जैक फिर से उस क्रॉसबो में लोहे की रॉड को सेट करता है। वही वो शैतान भी उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। वो घायल हो चुका था और काफी गुस्से में था, लेकिन वो शैतान जैक तक पहुंच सके उससे पहले जैक फिर से उस शैतान पर निशाना लगाता है और इस बार भी उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। वो लोहे की रॉड फिर से उस शैतान की बॉडी चीरकर आर पार हो जाती है। आखिर वो शैतान घायल होकर लुढ़कता हुआ नीचे खेत में गिरता है, पर फिर से वो शैतान आसमान की ओर उड़ना स्टार्ट करता है। वो घायल था, फिर भी अपनी पावर से वो जैक की कार को खींचने लगता है और इससे पहले कि गाड़ी पलटती सब लोग कार से नीचे उतर जाते हैं। वही दूसरी ओर उस शैतान के हमले से बचे हुए बच्चे दिखाए गए हैं जो वहां घास के बीच बैठे हुए थे। ये सब यहाँ से निकलना चाहते थे, तभी उन्हें रास्ते में वही कार दिखाई देती है जिसमें बैठे कपल को उस शैतान ने मार डाला था। ये तीनों बच्चे कार के पास आते। वो देखते हैं कि चाबी कार में ही थी। वो कार स्टार्ट करते, पर वो कार लेकर आगे बढ़ सके उससे पहले वो शैतान उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। वही वो बच्चे कार लेकर आगे बढ़ रहे थे और वो शैतान भी उनके पीछे था। कार के पीछे बैठे हुए एक लड़के को वो शैतान ले जाना चाहता था, पर वो लड़का गन से उस शैतान पर गोलियां चलाने लगता है। उसे यह गन बस में मिली थी जो कि कोच की थी। 3 गोलियां लगने पर भी उस शैतान पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब वो शैतान उस कार के करीब आ चुका था। वही वो शैतान कार के पीछे बैठे हुए लड़के को अपने साथ ले जाए उससे पहले कार चला रहा लड़का अपनी साइड में बैठी हुई लड़की को नीचे फेंक देता है और वो पीछे बैठे हुए लड़के को नीचे झुकने के लिए कहता है। आखिर वो कार चला रहा लड़का शॉर्ट ब्रेक लगाता है जिससे वो शैतान कार का कांच तोड़ते हुए आर पार निकल जाता है। कार में बैठे हुए दोनों बच्चे भी काफी घायल हो चुके थे, पर वो शैतान भी बहुत घायल हो चुका
चुका था, उसका एक पंख भी कंप्लीट डैमेज हो गया था। वही एक लड़का भी वहां पर जख्मी होकर पड़ा हुआ था। वो लड़का उस शैतान को देखकर डर जाता है। वही वो शैतान भी उस लड़के की ओर आगे बढ़ रहा था। वो लड़का जख्मी था तो वो भाग नहीं सकता था, वो रेंगते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वो शैतान आखिर उस लड़के तक पहुंच जाता है। पर वो शैतान उस लड़के को हर्ट कर सके उससे पहले जैक वहां आकर अपने क्रॉसबो से लोहे की रॉड से उस शैतान की ओर निशाना लगाता है। वो रॉड शैतान के सिर के आर पार हो जाती है। वही जैक भी दूसरी एक नुकीली लोहे की रॉड वहां लेकर आता है और उस शैतान पर उससे बैक टू बैक वार करता है। पर फिर भी उस शैतान की सांसें चल रही थी और वो जैक की ओर देख रहा था। और इसके बाद उस शैतान का पूरा चेहरा उसकी स्क्रीन से कंप्लीट कवर हो जाता है। यह देखकर मिंडी जैक से कहती है कि यह शैतान मरा नहीं है, बस उसका वक्त खत्म हो गया है और वो फिर से 23 साल बाद यहाँ पर वापस आएगा। दरअसल उस शैतान का आखिरी 23वां दिन खत्म हो गया था, जिससे वो फिर से 23 सालों के लिए गहरी नींद में चला गया था। पर जैक कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपने बेटे बिली का मौत का बदला ले लिया है। इसके बाद दिखाया गया है कि इस हादसे को कंप्लीट 23 साल बीत चुके हैं और जैक का दूसरा बेटा भी बड़ा हो गया है। वही जैक भी बूढ़ा हो चुका था और वहां पर 2 लड़के और एक लड़की आती है। वो तीनों यहाँ उस शैतान को देखने के लिए आए थे, जो कि अब सिर्फ एक पुतला बनकर रह गया था। उस शैतान को जैक ने हवा में दीवार पर लटकाया हुआ था। वही जैक आज भी वो क्रॉसबो लेके बैठा हुआ था, जिस पर उसने लोहे की नुकीली रॉड को कंप्लीट सेट करके रखा था। यहाँ एक लड़का जैक से पूछता है कि क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हो? तो जैक कहता है कि अभी 3 दिन बाकी है। दरअसल अब ठीक 3 दिन बाद उस शैतान को सोए हुए कंप्लीट 23 साल होने वाले थे और वो शैतान फिर से 23 दिनों के लिए जाग जाएगा। इसीलिए जैक कंप्लीट तैयारी के साथ बैठा हुआ था, जिससे जब वो शैतान नींद से जागे तब जैक उसे खत्म कर दे। और बस यहीं पर जीपर्स क्रीपर्स मूवी का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। ईयर 2003 में रिलीज हुई जीपर्स क्रीपर्स मूवी के पार्ट 2 को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रॉटन टोमेटो पर इसे 24% एंड ऑडियंस स्कोर 37% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ जीपर्स क्रीपर्स मूवी के पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।